हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कमजोरी के बारे में। और सबसे खास बात की ये कमजोरी ना केवल इंडिया में बनी है बट ग्लोबल बेसिस पर एक सेल ऑफ देखा जा रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो ट्रिपल ए रेटिंग यूएसए की थी, यानी कि जो कंट्री रेटिंग थी उसको रिड्यूस करके डबल ए प्लस कर दिया गया है। और फिच ने जब ये रेटिंग घटाई तो जो है ये सेलिंग वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में हमें नज़र आ रही है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाज़ार जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बाज़ार में करेक्शन होनी है। तो एक करेक्शन क्या, एक बाज़ार ओवर स्ट्रेच्ड हो रहे थे, तो एक ग्लोबल मार्केट के अंदर ही हम सेम तरीके का परसेप्शन देख रहे थे बाज़ार में। तो एक बाज़ार को हल्का होने के लिए एक मौका चाहिए था और बाज़ार ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने आप को हल्का कर लिया। बड़े प्लेयर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट पे थे, उन्होंने प्रॉफिट काट लिया। और एक आम लोगों के अंदर एक धारणा पैदा हो जाती है कि भाई जब बाज़ार ऊपर है तो अब तो भैया बहुत तेज़ी होगी, अब एक नया टारगेट। और स्मार्ट मनी क्या करती है, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन करती है और एक ही झटके में जो है बाज़ार को दे मारती है। और ये इंडेक्स के बेसिस पे हुआ है। तो आज की ये जो सेलिंग है ये वास्तव में उस तरीके के लोगों के लिए जो उन्होंने एक लीवरेज पोजीशन स्टॉप की वैल्यू पर बनाई होती है, अपने पैसों के सामने जो है बहुत बड़ी पोजीशन ले लेते हैं, जो पैसे हैं उसके सामने 5x 10x जो लीवरेज ले लेते हैं, उनके सौदे काटने के लिए बाज़ार जो है इस तरीके के मौके का इंतज़ार करता है। तो आज कुछ वैसा ही मौका था। तो इंट्राडे के अंदर भी बहुत जो सौदे हैं, क्योंकि एक एग्रेसिवली जो है तेज़ी बनती थी बाज़ार में, कोई भी डिप मिलता था तेज़ी वाले लोग बड़े एक्टिव हो जाते थे। आज उन तेज़ी वालों को जो है बाज़ार ने इंट्राडे बेसिस के ऊपर तो जो है समेट दिया। अब बाज़ार ने जो क्लोजिंग दी है निफ्टी के अंदर स्पेशली, ये जो क्लोजिंग है देखिएगा वीकनेस के बाद भी एक अच्छी क्लोजिंग हम इसको मानते हैं, क्योंकि 19,500 को इसने होल्ड किया। लेकिन अगर ग्लोबल सेल ऑफ अगर कंटिन्यू रहता है, मान लीजिएगा आज यूएस के बाज़ार जो हैं वो कमज़ोर रहते हैं और मान लीजिएगा डाउ जोन्स अगर 1% या 1.5% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद होता है, तो हमें लगता है कि कल भी फिर एशियन मार्केट्स में एक सेल ऑफ हो सकता है। उस परिस्थिति के अंदर शायद फिर कल बाज़ार 19,500 भी होल्ड ना कर पाए। और कल जो है वीकली एक्सपायरी भी है। और जब इस तरीके से एक नैरो रेंज के अंदर बाज़ार चला जाता है, एक अच्छी तेज़ी के बाद जो है वॉल्यूम घटने लगते हैं, वोलेटिलिटी घटने लगती है और बिल्कुल चरम सीमा पर बाज़ार होते हैं और ऐसा लगता है कि भाई कोई बाज़ार को गिरा ही नहीं सकता। तब देखिएगा बाज़ार इस तरीके के इंसिडेंट्स का यूज़ करके बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो देखिएगा मोस्टली जो रिटेल पब्लिक वो तो देखिएगा तेज़ी में बैठी हुई है और बड़ा प्लेयर जो है इस तरीके की मंदी बना रहा है। और मैं देखिए कि पिछले 5-7 दिन से आपको ये भी बोल रहा था, मैंने कहा एक बहुत बड़ा ट्रिगर मैं आपको दे रहा हूँ। और वो ट्रिगर ये था कि ऑप्शंस की जो बाइंग है पिछले 7-8 दिनों में FIIs की वो बहुत ही एग्रेसिवली है। और मैंने यही कहा था कि यार इतनी तेज़ी के ऊपर यार कोई कॉल तो इतना खरीदेगा नहीं कि बाज़ार को ऊपर ले जाने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। लेकिन बाज़ार को गिराने के लिए क्या है कि जो तेज़ी करने के लिए शेयर्स खरीदे गए तो उन शेयर्स को ही तो छोड़ना है बस। तो मैंने आपके साथ यही चर्चा की थी कि भाई ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर इसका कल एक फॉलो अप आता है तो फिर हमें लगता है कि बाज़ार फिर और भी वीक हो सकते हैं। और निफ्टी के अंदर फिर आपको 19,200 के आसपास और 300 के आसपास तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले समय के अंदर, और हो सकता है इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में। अगर हम बात करें कि भाई आज की जो कैंडल थी वो कैसी थी, तो निफ्टी की कैंडल इतनी ख़राब तो नहीं है, लेकिन निफ्टी एक ऐसे सपोर्ट जोन की तरफ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर निफ्टी का एक सपोर्ट जोन है और वो निफ्टी का सपोर्ट जोन है ये। अब इस सपोर्ट जोन के अंदर नीचे देखेंगे तो ये 300 रुपये के आसपास की एक वैल्यू निकलती है, 200 और 300, जहाँ पर बाज़ार बड़े आराम से होल्ड करने की ताकत रखता है। इवन वो 200 से भी ऊपर है, 220 के ऊपर बनता है वो। तो मुझे लगता है कि 220 से 400 के बीच में अगर बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे एक सपोर्ट लेंगे, बाज़ार एक ही झटके में नहीं टूटेंगे। और अगर बाज़ार किसी भी कारण से बाज़ार अगर 19,150 को नीचे बंद होकर क्लोज कर जाते हैं इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, तो बाज़ार का अगला पड़ाव सीधा 18,800 के आसपास बनता है, जो इससे पहले के हाइस थे वहाँ पर। वो एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है, बाज़ार उस दिशा की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बट मुझे लगता है कि बाज़ार अब एक कंसोलिडेशन
वाली जो है 1 या 2 दिन के अंदर जो है एक वोलेटाइल तो रहेगा, लेकिन नीचे एक बेस बनता हुआ मैं नज़र आ रहा है कि 19,300 19,250 यहाँ पर जो है बाजार एक बार बेस बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि आज भी 19,423 के लो लगे हैं, 19,423। अगर 423 के भी नीचे भी निकलता है तो 250 के आसपास का आप लेवल देखेंगे, जहां से बाजार बार बार बाउंस करता हुआ दिख सकता है इंट्राडे बेसिस पे। बाजार की अंडरटोन देखिएगा अभी भी बेरिश है, और मैंने यही कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते जो है एक रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा विद बेरिश टोन। और ये जो न्यूज़ आई तो इसने जो है एक अच्छा हमारे जो सेंटीमेंट है उसको और एग्रेसिवली जो है नीचे की तरफ ले आए। और बड़ा प्लेयर देखिएगा ऐसे मौके का इंतजार करता है कि भाई जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सके। हो सकता है कि बाजार कल आपको एक रेंज बाउंड मिले, एक्सेप्ट कि अगर ग्लोबल सेल ऑफ होता है तो कल भी हम सुबह एक मॉर्निंग सेशन के अंदर एक अच्छा खासा डिप दे सकते हैं। और वहाँ से रिकवरी आती है या नहीं आती है, ये तकरीबन 12-1 बजे देखना पड़ेगा। अगर 12-1 बजे रिकवरी आ जाती है तो फिर मुझे लगता है कि 2:30-3 बजे दोबारा से सेल ऑफ हो जाएगा बाजार। अगर बाजार सुबह सेल ऑफ होते हैं, दिन में रिकवरी आती है, तो 2-2:30-3 बजे के बाद दोबारा से सेल ऑफ आ सकता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर थे आज वो डिफेंसिव थे, नेस्ले, HUL, डिवीज़, एशियन पेंट्स और टेक महिंद्रा, और बाकी 45 शेयर सब माइनस में थे। और आज HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स और L&T जैसे शेयर्स जो है कमजोरी में काम करे थे। NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज जो है बहुत ही कमज़ोर थी, और इसके साथ साथ ये जो कमज़ोर थी ये कमज़ोरी दिन भर बढ़ती रही। हालांकि 2-2:15 बजे के आसपास एक बढ़िया वाला सेल ऑफ आया था, लेकिन बाजार ने वहाँ पर एक बेस बनाकर नीचे से बाउंस लेने की कोशिश की, और बाजार के लास्ट के आधे घंटे काफ़ी नीचे से एक पुल बैक करते हुए नजर आए। और जो इंट्राडे शॉर्ट पोजीशंस थी वो भी जो है शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी हमें लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ आए। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आपको इस नियर टर्म की एक सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने के लिए मिली। केवल 5 शेयर ही तेजी में थे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व और आईशर मोटर्स जैसे सभी शेयर्स जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद निफ्टी बैंक ने आज देखिएगा 45,000 का आंकड़ा तोड़ दिया। 45,000 के नीचे भी 44,720 तक गए। मुझे लगता है कि ये बाजार अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 44,200-300 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। अगर 4200 भी टूट गया तो बाजार एक नई रेंज में आ जाएगा, जो रेंज है 43,500 से लेकर 41,200 की। अगर वो रेंज टूटती है, 44,200 की रेंज टूटती है, तो अभी देखते हैं 42 शायद इस हफ्ते के लिए तो 4200-300 जो है वो शायद बाजार होल्ड कर लेगा। लेकिन देखिएगा ग्लोबल सेल ऑफ का यही होता है कि अगर बहुत एक्सेसिवली जो है एक सेलिंग प्रेशर इंटरनेशनल बाज़ारों में दिखते हैं तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट आता है वो नीचे के लेवल्स के जो दूसरे मार्केट्स हैं उन पर भी आता है, तो फिर इंडिया भी जो है उससे छूता नहीं रहेगा। अगर आज की कैंडल को देखें तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ऊपर से सेल ऑफ हुआ है यहाँ पे एक अच्छा खासी प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर्स ने स्मार्टली करी है, और ये जो सेल ऑफ है ये एम पैटर्न तक ड्राइव कर सकता है, जिसका बेस बनता है 43,620 यानी कि 43,500 और 600 के आसपास के लेवल्स। तो हो सकता है कि इसी महीने के अंदर आपको ये लेवल्स भी देखने के लिए मिल जाएं, और क्योंकि यहाँ पर एक जबरदस्त कंसोलिडेशन बाजार ने किया है तो मुझे लगता है कि शायद इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर 43,400 तोड़ के, मैं अभी तो देखो पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो दूर है वो, अगर तोड़कर, मैं बस आपको आगे की नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्योंकि होता क्या है कि उस समय पर जो है चीज़ें और हो चुकी होती हैं, लेकिन हम एक मीडियम टर्म में जब हम एक चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये हो सकता है कि अगर ये पैटर्न अगर 43,400 टूटता है तो फिर देखिएगा बाजार जाके सीधा 40,000 पे ही रुकेगा। मान लीजिएगा ये एक ऐसा सपोर्ट एरिया है 43,400 जो कि बाजार को हर हाल में होल्ड करना है। होल्ड नहीं होता है तो थोड़े समय फिर बाजार 42,500-800 की तरफ घूमेगा, और फिर ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा खासा सेल ऑफ हो जिसका पहला अहम पड़ाव जो है वो आता है। अगर 43,400 के बाद जो दूसरा अहम पड़ाव आता है वो पड़ाव बनता है 41,900 का मेजर, तो वहाँ तक बाजार जा सकता है। 40 हो सकता है ना भी जाए,
बट 41,900 तक बाजार जा सकता है और हमें लगता है कि वहाँ पर बाजार अगर जाता है तो एक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो चीज़ें यार सब अभी बहुत दूर है, तो उसमें अभी नहीं जाता हूँ ज़्यादा डिटेल में। तो बात ये है कि बाजार ने ऊपर से एक सेल ऑफ दिया है, कैंडल एक कमज़ोर बनी है, लेकिन जो लास्ट के आधे घंटे में जो पुल बैक आया है उसके बाद अगर कल फिर गैप डाउन हो गया, बाजार कल गैप डाउन हो गया और फिर वो खिंच गया, तो फिर देखिएगा बुल्स जो है टेंशन में आ जाएंगे। बुल्स अभी टेंशन में नहीं है, जो पोजिशनल बुल्स वाले जो प्लेयर्स हैं उन्होंने तो अपनी पोजीशन बना रखी है। हालांकि बहुत सारी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे वो 19,500 टूटने के बाद जो है ट्रिगर होते हुए नजर आए। उसी तरीके से 45,000 का लेवल जब टूटा तो कुछ स्टॉप लॉस वहाँ से ट्रिगर हुए होंगे, और मुझे लगता है कि 44,800 एक अहम लेवल था जहाँ पर अच्छे खासे स्टॉप लॉस लगे होंगे। वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हुए नजर आए होंगे आज। बट कुल मिलाकर बाजार जो है, बाजार की अंडरटोन अभी भी बेरिश है, बाजार ओवर वैल्यूड है। और अगर हम अर्निंग्स की बात करें इस क्वार्टर की, तो इन अर्निंग्स ने डी ग्रोथ की है और बाजार जो है वहाँ से 10, 12, 15% ऊपर चल चुके हैं। तो बाजार में देखिएगा लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, लिक्विडिटी और आगे तो बात अलग है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल बेसिस पर टेक्निकल को साथ जोड़ने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि बाजार ने भी तो अपना हाल फिलहाल का टॉप बना लिया है और बाजार एक बार नीचे की यात्रा या डुबकी मारकर अभी आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 725 रुपये का भाव और अकेला शेयर था बैंक निफ्टी में जो तेजी में था। HDFC बैंक ने सेंचुरी लगाई, SBI ने सेंचुरी लगाई और बाकी ICICI बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक तीनों ने हाफ सेंचुरी लगाई माइनस वाली। और आज का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है बैंक निफ्टी, वो HDFC बैंक से भी ज़्यादा मुझे SBI का लगता है, क्योंकि जो PSU बैंक इंडेक्स है उसमें भी नेगेटिविटी थी आज, और जैसे ही SBI के अंदर एक वीकनेस आई तो फिर वो PSU बैंकिंग स्टॉक्स के बाकी शेयर्स भी धराशायी होते हुए नजर आए। और आज का जो श्रेय जाता है बैंक निफ्टी को वो जाता है SBI को। SBI ने आज एक विचारधारा रखी कि भाई मैं आज नीचे जाऊंगा, और SBI के क्रैक होने के बाद ही बाकी जो फिर बैंक है वो बाद में क्रैक हुए। इसके बाद बात करें FIs ने आज 1877 करोड़ की सेलिंग की। बट आज सरप्राइज क्या है कि आज DIs बायर नहीं थे। FIs जो है एक लगातार माल बेच रहे हैं, और मैंने आपको कहा भी था कि ऑप्शंस बहुत बाइंग कर रखी है। FIs की जो बाइंग है ऑप्शंस की वो 1,25,000 करोड़ के आसपास है। तो हो सकता है कि आपको ये जो सेलिंग है ये भी कंटिन्यू मिले। ऐसा नहीं है कि ये सेलिंग रुकेगी, क्योंकि जो उनके पास ऑप्शंस है ना वो उसमें वो मोटा पैसा तभी कमाएंगे जब बाजार नीचे गिरेगा, क्योंकि उन्होंने पुट ऐसे होने पौने दाम पे ली हुई है जब बाजार काफ़ी ऊपर था। तो हो सकता है कि उनका फ़ायदा इसी में है कि ग्रेजुअली बाजार को धीरे धीरे करके नीचे लें, और उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में पुट ऑप्शंस की बाइंग हो सकती है। और वो पुरानी है, कभी आज सोचो आज प्रीमियम बढ़ने के बाद ली होगी, नहीं। पुट कॉल रेशियो 0.565 पे है, तो पुट राइटर बैकफुट पे, तो तेजी करने वाले तो देखिए बैकफुट पे आगे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 35,400 को तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $84 पे काम कर रहा है। इससे भी खास बात बताता हूँ कि 19,600, 700, 800, 900, 850 सब जगह बहुत जबरदस्त कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, और पुट सब अनवाइंड हो गई है। और जो पुट में राइटिंग है वो थोड़ी सी दूर है, जो 19,400 पर आपको नज़र आएगी, जहाँ पर ऑप्शंस में अच्छी खासी राइटिंग आज 64,000 कॉन्टैक्ट की हुई। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके 50 पॉइंट नीचे और 53,000 कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर भी ऐड हुई पोजीशंस। और अगर नज़दीक में आप देखेंगे तो 19,450, तो ये जो लेवल्स था 350 से 450 का, 350 से 19,450 यहाँ पर बाजार को रोकने की चेष्टा है। यहाँ पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है हमें देखने के लिए मिली, और ऊपर 19,500 से ऊपर जितना जाओगे सब जगह कॉल राइटिंग है, 19,500 से लेकर 19,750 तक। निफ्टी बैंक में जो कॉल राइटिंग है वो भी अग्रेसिवली हो गई, और 45,000 से लेकर 45,500 में हर जगह 1 लाख से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड हुए। लेकिन पुट साइड में केवल 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 45,000 पे हुए, और नीचे के लेवल्स पर पुट राइटिंग है नहीं। इसका मतलब है कि इस समय पर तेजी करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो बैकफुट पर आ रखे हैं, और जो मंदी करने वाले हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिवली हो रखे हैं। लेकिन वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एग्रेसिवली शॉर्ट हो गए हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है बहुत अच्छी तेज़ी के अंदर बैठा हुआ है।
तो अभी जो है लड़ाई आगे जारी रहेगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाजार में वॉलेटिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।